Dear students, now in the current session we will discuss type of isomerism and identify the following pair of structures and name them. इसमें हम ये करेंगे कि हमारे पास आइसोमर्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स ये हैं, हमने ये उनका रिलेशन जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान कौन सा आइसोमेरिज्म है, कौन सा आइसोमर है, और फिर हमने इन दोनों को नाम भी देना है कि स्ट्रक्चर का नाम क्या है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एक स्ट्रक्चर और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले का दूसरा स्ट्रक्चर, यानी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यानी इसमें हमारे पास है C6। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं। 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 1 इधर है, 3, 2 इधर हैं, 5, 2 इधर हैं, 7, 1 8 और 2 10, यानी हाइड्रोजन हमारे पास आ गए इसमें 10। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं। 2 हाइड्रोजन 4, 2 हाइड्रोजन 6, 2 हाइड्रोजन 8 और एक डबल बॉन्ड मौजूद है और एक हाइड्रोजन इधर मौजूद है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 10 हो गए। अब आप ये देखिए कि दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने में तो डिफरेंट हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब हम ये करेंगे कि इसमें सबसे पहले नंबरिंग की जाती है। अगर नंबरिंग करें इस स्ट्रक्चर में तो इसके टर्मिनल पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, तो इधर से स्ट्रक्चर को नंबर दें या इधर से दें, एक ही बात है, यहाँ पे सिमेट्री मौजूद है। अगर हम इसे कार्बन नंबर 1 कहते हैं, इसे 2, इसे 3, फिर ये कार्बन 4, फिर 5 और फिर 6, तो आप ये देखिए ये 6 कार्बन की चेन है। तो 6 कार्बन की जो चेन होती है वो हेक्सेन कहलाती है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये अल्कीन का स्ट्रक्चर है, ENE आएगा इसके नाम में। अब आप ये देखिए कि 2 डबल बॉन्ड है इसमें, तो इसका नाम क्या हो सकता है। इसका नाम 1,5 हेक्सा डाई ईन, यानी 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन की चेन है, इसे हेक्सा कहा गया है। 2 डबल बॉन्ड हैं इसलिए डाई ईन कहा गया है, तो इसका नाम हो सकता है 1,5 हेक्सा डाई ईन। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो यहाँ पे जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है वहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका क्या नाम होगा। इसका नाम, क्योंकि 1 2 डबल बॉन्ड यहाँ से है, तो इसे हम साइक्लो हेक्सीन कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसमें जो है एक जो है वो लॉन्ग चेन है, सिंपल चेन है, और एक जो है रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसके दरमियान कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है, तो ये हमारे पास होगा रिंग चेन आइसोमर। स्टूडेंट, अब हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले हम देखेंगे कि ये कितने कार्बन की चेन है। कार्बन नंबर काउंट करेंगे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये भी इधर भी देखेंगे तो इधर भी कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, दोनों चेन्स जो हैं वो 6 कार्बन्स रखती हैं।
इसी तरह से अगर हम इसमें हाइड्रोजन काउंट करें तो वो भी दोनों में सेम क्वांटिटी में होंगे। इधर भी हाइड्रोजन 8 है और इस स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन 8 है, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, C6H8। अब इसे नंबरिंग अगर दें, अगर हम पहला स्ट्रक्चर देखें तो आप ये देखें कि इसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों, उधर डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक होता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखें तो 6 कार्बन की तो चेन है, लेकिन डबल बॉन्ड जो हैं वो ऑल्टरनेट उसमें मौजूद हैं, यानी ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। अब तो हम यहाँ पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन ये है, 6 कार्बन की चेन ये है। अब हम इसे नेमिंग इसकी करते हैं, किस तरह से हम इसे नेम देंगे। तो अगर हम इसका नेम दें तो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो क्योंकि ये 6 कार्बन की चेन है इसलिए इसका नाम 6 कार्बन की चेन हेक्सीन होती है। तो हेक्स 6 कार्बन की चेन के लिए आ गया। 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आइन। अल्काइन में YNE आता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम है हेक्स 1 इन 5 आइन। इसी तरह से अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर को देखें तो 6 कार्बन की चेन है, इसलिए हेक्स, और 1 3 5 3 पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 3 5 ट्राईइन, इसका नाम है हेक्स 1 3 5 ट्राईइन। ये दोनों जो हैं क्योंकि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर 4। अगर हम इसमें देखें तो 2 स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें आप ये देख सकते हैं कार्बन जो है वो 8 हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 2 हैं। पहले स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड, यानी साइक्लोहेक्सीन रिंग मौजूद है और इथेन मौजूद है, इसके साथ इथेन का जो ग्रुप है वो मौजूद है। एक कार्बन है दूसरा कार्बन, लेकिन दूसरे कार्बन पे ये एसिड मोइटी मौजूद है, तो इसलिए ये इथेन 2 कार्बन की चेन है लेकिन एसिड के साथ है तो इथेनोइक एसिड। इसमें मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोएट, यानी अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ तो ये एसिड मोइटी है लेकिन यहाँ पे ये एस्टर मोइटी है। हुआ क्या है कि ये जो कार्बन है यहाँ से ये ईस्टर ग्रुप स्टार्ट है, जबकि इस जगह जो है ये यहाँ पे मिथाइल आ गया है, यानी इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, यानी ये दोनों जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप चेंज है, यहाँ पे एसिड मोइटी और यहाँ पे ये एस्टर मोइटी आ गई है। नंबर 5th स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H14O। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर में ईथर मॉलिक्यूल्स हैं दोनों, लेकिन ईथर के एक R जो है वो इथाइल ग्रुप मौजूद है और एक ऑक्सीजन का जो R है वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह से अगर इस ईथर में देखें तो एक ऑक्सीजन के साथ जो R ग्रुप अटैच है वो प्रोपाइल ग्रुप है, जबकि दूसरा R ग्रुप जो है वो आइसोप्रोपाइल है। तो हम अगर पहले स्ट्रक्चर को नाम दें तो क्योंकि अल्फ़ाबेट E पहले आता है I से, इसलिए इथाइल आइसोब्यूटाइल ईथर। और सेकंड में अगर हम देखें तो एक प्रोपाइल है और एक आइसोप्रोपाइल है। I अल्फ़ाबेट जो है ABCD में पहले आता है तो ये आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ईथर। अब आप ये देखिए यहाँ पे सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है कि ईथर में ऑक्सीजन की जो पोजीशन है
वो इन दोनों में डिफरेंट है, तो ये पोजिशनल आइसोमर है। स्टूडेंट्स, होपफुली आपने इस लेक्चर को बखूबी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट, अब आप ये देखिए कि ये थर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें जो है 2 साइकिल्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक जो है वो पिप्रिडीन है, ठीक है, इसके जबकि दूसरा जो साइक्लोहेक्सीन है उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। अब होता यह है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इस कार्बन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करें तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में शिफ्ट हो गया है। अब अगर ये नेगेटिव फॉर्म दोबारा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज जो है वो अगर यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड फॉर्म करती है तो ये यहाँ पे जो ये है डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो है का जो बॉन्ड है वो दोबारा इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से इसका नाम है 1 साइक्लोहेक्सीन 1 ईल पिप्रिडीन और ये इन अमाइन इमाइन टॉटोमर्स कहलाते हैं।